क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3√3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 एक्स माइनस 3√3/8 इक्वल टू 0 और कंसीडर द वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवन है और बी वेक्टर आपको गिवन है और गिवन क्या है कि लेट मॉड एस डिनोटेड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इफ जो सेट एस है वो इस तरीके से डिफाइंड है कि एक्स जो है सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को कि ए डॉट बी इक्वल टू √3/2 इंटीग्रेशन और फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई के बीच में। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, ठीक है, एक्स की कितनी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको जो अल्फ़ा बीटा और गामा है वो आपको फाइंड आउट करना है ऊपर ये जो इक्वेशन गिवन है इससे। तो की पॉइंट सबसे पहले बता देता हूँ कि की पॉइंट क्या है। अगर आप जानते हो ये तो बेसिक्स पॉइंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं अवगत करा देता हूँ क्या है ये, कि ये जो है साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला, ये 2 cos ए कॉस बी का, ये साइन सी माइनस साइन डी का और ये cos सी प्लस cos डी का, है ना। ये आदि होने चाहिए, कंपल्सरी है आपको। तो सबसे पहले तो रूट निकालते हैं हम। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3√3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 एक्स माइनस 3√3/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये है क्यूबिक, ठीक है। अब ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं है, तो थोड़ा सा है ना इसमें हिट एंड ट्राई किया करो कि इसमें क्यूबिक बनाना है तो क्या परफेक्ट क्यूबिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। देखो एक्स तो है ही है ना। हिट एंड ट्रायल में क्या करना है, एक्स तो है तो एक्स का क्यूब तो आ गया। अब जो ये नंबर है ये किसका क्यूब है ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ देखो डिवाइड में 8 है तो 2 करेंगे तो 2 का क्यूब आ जाएगा। और अगर ऊपर √3 हुआ तो देखो कितना आएगा। अगर इसका मैं क्यूब कर रहा हूँ तो √3 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तो हो गया कितना 4 8 हो गया और नीचे कितना ऊपर कितना हो गया 3√3, यानी ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप चाहो तो ये जो सेकंड टर्म है वो भी चेक कर सकते हो और ये वाली टर्म भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा इसमें हिट एंड ट्राई सोचना है क्योंकि रूट में वैल्यूज आ गई। तो अब मालूम चलने के बाद हम क्या करेंगे, यह है एक्स माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स माइनस √3/2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 रूट आ गए, कौन कौन से आ गए, तीनों सेम ही आ गए, √3/2 √3/2 और √3/2, तीनों इक्वल रूट है। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना हो गया √3/2। अब हमको दो वेक्टर्स गिवन है और इक्वेशन भी गिवन है, तो दोनों वेक्टर से हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए डॉट बी ही निकालते हैं ना। हमारा काम क्या होगा कि ए डॉट बी निकालना है इन दोनों वेक्टर से। तो अब ए डॉट बी निकालते हैं, ये है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना आ रहा है। तो इसको करेंगे तो ये आएगा बीटा इंटू 2/√3 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टी डी टी और माइनस अल्फा डॉट 2/√3 0 टू एक्स 1 प्लस साइन टी का मॉड डी टी और के केप में कितना आ जाएगा प्लस गामा 0 टू एक्स टेन टी डी टी, ठीक है। अब अल्फा बीटा वैल्यू भी जानते हैं हम कितनी है √3/2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 टू एक्स कॉस टी डी टी माइनस 0 टू एक्स 1 प्लस साइन टी डी टी प्लस और ये हो गया √3/2 0 टू एक्स टेन टी डी टी। ये हमारे पास वैल्यू है ए डॉट बी की, ठीक है। तो इसको स्टार इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब जो राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू गिवन है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कॉपी, इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमको सॉल्व करना है अच्छे से कि ये क्या है।
इसको जो फॉर्मूला है की पॉइंट मैंने दिए उससे आपको सॉल्व करना है। तो कितना आएगा, साइन 5t कॉस 2t माइनस साइन 6t। यहाँ 6 है ना, 6t है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ 6 है, साइन 6t। तो साइन 6t कॉस t डिवाइड में साइन t साइन 2t माइनस कॉस 2t कॉस 3t। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 साइन 5t कॉस 2t माइनस 2 साइन 6t कॉस t डिवाइड में ये हो जाएगा 2 साइन t साइन 2t माइनस 2 कॉस t कॉस 3t। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं इसमें फर्स्ट वाले में, तो कितना हो जाएगा, साइन a प्लस बी यानी साइन 7t और प्लस साइन a माइनस बी यानी साइन 3t माइनस यहाँ 2 साइन है कॉस भी लगेगा वापस, तो कितना हो जाएगा, साइन a प्लस बी साइन 7t और कितना हो जाएगा प्लस साइन a माइनस बी यानी कितना हो जाएगा 5t। ठीक है, डिवाइड में अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो कितना होता है कॉस a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस t बचेगा केवल, और माइनस कॉस कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 3t माइनस यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी लगाओ, 2 कॉस ए कॉस बी कितना होता है कॉस a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस a प्लस बी यानी कि 5t और प्लस कॉस a माइनस बी यानी कि t, क्योंकि माइनस का तो फर्क पड़ता नहीं है ना इसमें। तो अब आ गया साइन 7t प्लस साइन 3t माइनस साइन 7t माइनस साइन 5t डिवाइड में कितना आ जाएगा, कॉस t माइनस कॉस 3t माइनस कॉस 5t और कितना हो जाएगा माइनस कॉस t। तो 7 ये कैंसिल, कॉस t से कॉस t कैंसिल, बचा हमारे पास साइन 3t माइनस साइन 5t डिवाइड में माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस 3t प्लस कॉस t। अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन c माइनस d बाई 2 यानी कि माइनस का t बचा, और कितना आएगा कॉस c प्लस d बाई 2 यानी कॉस 4t, और कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस d बाई 2 यानी 4t, और कॉस c माइनस d बाई 2 यानी कि कॉस t। तो अब देखो साइन माइनस टी माइनस साइन टी होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा कितना ओवरऑल 10t। ये अपने पास वैल्यू आई। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है, इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह ये जो इंटीग्रेशन जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह वैल्यू 10t आ गई। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, √3/2 0 to x 10t dt बनी। ये आपके राइट हैंड साइड थी। तो अब दोनों को इक्वल रख देते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू RHS जो हमारे पास वैल्यू थी। तो a डॉट बी कितना आया था, a डॉट बी ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये रहा a डॉट बी। तो यहाँ पे a डॉट बी और इक्वल टू में RHS इक्वल टू में √3/2 0 to x 10t dt। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू आई हमारे पास 0 to x cos t dt इज इक्वल टू 0 to x 1 प्लस साइन टी dt। अब बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन जैसे ही किया तो वैल्यू आई cos x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x। ये आपके पास इक्वेशन बन गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप क्या जानते हो कि जो 1 प्लस साइन एक्स जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव हो गया, तो यानी मॉड 1 प्लस साइन एक्स जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इक्वेशन बनी cos x इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। तो अब साइन एक्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा cos x माइनस
साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कॉस एक्स बाई √2 माइनस साइन एक्स बाई √2 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, ये तो आपको आता है ना कि जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब कॉस प्लस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म आए तो। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस π/4 कॉस एक्स माइनस साइन π/4 साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस π/4, तो यहाँ हो गया कॉस एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4। तो यहाँ से x प्लस π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, जनरल फॉर्म 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो जब प्लस और माइनस दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2n पाई और एक आएगी 2n पाई माइनस π/2। अब देखो हमको वैल्यू गिवन है कि x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, तो इसमें जब चेक करोगे n की वैल्यू इंटीजर पुट करते तो x की वैल्यू आएगी 0, 3 π/2 और 2 पाई, यानी कि x की 3 वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है। तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मॉड x के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 3।